हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर 4 का न्यू टॉपिक दैट इज़ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। इनका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं या ये क्या होते हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 4 का गुडविल वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था विद टी.एस. गरेवाल सॉल्यूशंस। सो आज हम ये वाला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेट अस सी। पहले हम ये समझेंगे कि रिजर्व्स, प्रॉफिट्स और लॉसेस क्या होते हैं। रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वो प्रॉफिट होते हैं जो कंपनी या कोई भी फर्म इकट्ठा करती जाती है अपने पुराने सालों की प्रॉफिट में से। फॉर एग्जांपल, इस साल मुझे 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, उसमें से मैंने 10% दैट इज़ 50,000 अलग रख दिया एज रिजर्व। अगेन अगले साल मुझे 3 लाख का प्रॉफिट हुआ, 3 लाख में से मैंने 10% अलग रख दिया दैट इज़ 30,000। सो टोटल रिजर्व हो गई हमारी 80,000। रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वही होते हैं जो हम अपने पुराने प्रॉफिट्स में बचाते हैं, जैसे सेविंग्स होती हैं। एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या होते हैं? जैसे हम अपने प्रॉफिट्स बचा लेते हैं, कभी कभी हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम एक ही साल में सारे लॉस को कॉम्पनसेट कर पाएँ। तो अगर हम उसे कॉम्पनसेट नहीं कर पाते तो उसे हम बैलेंस शीट में अपनी एसेट साइड में शो करते हैं। सो हम देखते हैं पहले कि रिजर्व्स और प्रॉफिट्स कौन से हैं। रिजर्व्स होती है हमारी जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। अगर आप देख सकते हो तो क्रेडिट बैलेंस हमारा प्रॉफिट है और डेबिट बैलेंस हमारा लॉस है। क्रेडिट बैलेंस को आप लाइबिलिटी साइड में शो करते हैं और डेबिट बैलेंस को आप एसेट साइड में शो करते हैं। देन कंटीजेंसी रिजर्व, वो रिजर्व जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उसमें से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये दोनों रिजर्व बिल्कुल डिफरेंट होती हैं और इनका ट्रीटमेंट हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इन दोनों रिजर्व्स को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, बट होती ये रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ही हैं। देन लॉसेस कौन कौन से हैं? एक तो है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, दूसरा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। कोई ऐसा खर्चा जिसे हम एक बार करते हैं पर उसे हम राइट ऑफ आगे आने वाले सालों में करते हैं, दैट इज़ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ये भी यही होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोई भी टीवी में ऐड देने में या कहीं भी ऐड देने में आपका एक बार में बहुत सारा खर्चा होता है, बट उसके जो बेनिफिट हैं वो आगे आने वाले सालों में मिलते हैं। तो जैसे जैसे हमें बेनिफिट मिलते रहते हैं वैसे वैसे उस खर्चे को हम राइट ऑफ करते रहते हैं। सो दैट इज़ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। अब इनका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट के लिए बिल्कुल आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़नी पड़ेगी, लैंग्वेज क्या कह रही है उसे ध्यान देना होगा, और इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। अगर आप इसमें लॉजिक ढूंढोगे तो इसमें लॉजिक नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज और उसका ट्रीटमेंट है। सो क्या है? अगर क्वेश्चन में लिखा है कि आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन रिजर्व्स को या लॉसेस को, या उन्हें बुक्स में शो नहीं करना। अब बुक्स में शो आप तभी तो नहीं करोगे जब उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जब पार्टनर्स को पैसा दे दिया तभी तो नहीं शो करोगे। तो इन दोनों लैंग्वेज का मतलब एक ही है। या तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि आप डिस्ट्रीब्यूट करो, या क्वेश्चन में लिखा होगा आप शो मत करो। तो हमें याद रखना है कि अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है या नॉट शो करना है तो हम इसे ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में याद कराती हूँ, DNS मतलब डिस्ट्रीब्यूट एंड नॉट शो, एंड हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड रेशियो में। ऐसे ही अगर इसका ऑपोजिट लिखा है क्वेश्चन में, डिस्ट्रीब्यूट मत करो या इस साल वाली बैलेंस शीट में शो करो। अगर हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना या इस साल वाली बैलेंस शीट में शो करना है तब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में आप लोग को बताया है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है। मैं फिर एक बार आपको उसका फॉर्मूला रिवाइज करा देती हूँ। दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसे आप लर्न कैसे करोगे? NDS, नॉट डिस्ट्रीब्यूट और शो। तो NDS में डिस्ट्रीब्यूट होगा सैक्रिफाइसिंग में, DNS में डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशियो में। ये हमारा कॉन्सेप्ट था रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस का। इसके क्वेश्चंस हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें क्या ट्रीट करना है, और बाकी आगे जब आप क्वेश्चंस करोगे तो उससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी इसमें मिल जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।